नमस्कार, स्वागत है आपका परिवर्तन टीवी में। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के बैतूल में यातायात पुलिस की एक महिला आरक्षक का युवक से पैसे लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला आरक्षक एक युवक से पैसे लेकर मोटरसाइकिल की चाबी देते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने महिला आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया है। वहीं वीडियो के संबंध में जांच शुरू कर दी है। आगरमालवा के ग्राम काकर निवासी आरोपी निर्भय सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने प्रहलाद मालवीय से आधा बीघा जमीन का सौदा किया था, जिसके बदले कुछ राशि बयाने के रूप में अग्रिम भी दे दी थी। इसके बाद प्रहलाद अपनी बात से मुकर रहा था। साथ ही आरोपी के बेटे रामेश्वर से अपनी बेटी की शादी कराने की बात से भी प्रहलाद मुकर गया, जिससे नाराज होकर आरोपी निर्भय सिंह ने अपने बेटे रामेश्वर व दिनेश के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और बेटे दिनेश के साफू का ट्रैक्टर बहाने से लाकर योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दे दिया। योजना के अनुसार वारदात को एक्सीडेंट बताकर गुमराह करने का आरोपियों का प्रयास था। आरोपियों ने षड्यंत्र करके 45 वर्षीय प्रहलाद की ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी थी, जिससे मामला सामान्यतः एक्सीडेंट का प्रतीत हो, लेकिन कोतवाली पुलिस की सूझबूझ एवं सक्रियता से अंधे कत्ल का खुलासा हो गया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। पुलिस द्वारा विवेचना जारी है। इनसे पूछताछ की गई, इनने हत्या करना कबूल किया है और इनको गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ की जा रही है। सर, हत्या की वजह क्या रही? मूल हत्या की वजह में अभी प्राथमिक रूप से ये पता चला है कि जो मृतक है उसने आरोपी ने मृतक से जमीन का सौदा किया था और दूसरा अपने लड़के के लिए मृतक की लड़की से संबंध की बात की थी। इस दोनों ही बात से मृतक मुकर रहा था। इस बात से लेकर उनने प्लानिंग के तहत इसकी हत्या की। सर, इनने घटनाकारी की वो किस मशीन से की, क्या करा इनने? आरोपीगण ने योजना बनाकर अपने रिश्तेदार जो मुख्य आरोपी है निर्भय सिंह, उसके लड़के का साड़ू रहता है ग्राम हड़ाई में, दयाराम करके है, उनसे ईंट डालने की बात को लेकर ईंट डालने का बोलकर झूठ बोलकर ट्रैक्टर लेकर अपने घर आए। उनका ट्रैक्टर लाए, सोनालिका ट्रैक्टर है, वो लाए और योजना के तहत उससे उस ट्रैक्टर से चढ़ाकर हत्या की। रतलाम जिले के ग्रामीण इलाकों के अलग अलग गांव से ग्रामीण बड़ी शिकायतें लेकर प्रशासन के सामने पहुंच रहे हैं और इन शिकायतों में पंचायत के घोटाले के अलावा ग्रामीण इलाकों से अवैध खनन की शिकायतें ज्यादा सामने आ रही है। कहीं पंचायत सरपंच पर अवैध खनन के आरोप हैं, तो कुछ आदिवासी गाँव में बिना जानकारी के खदान की परमिशन दी जाने की शिकायतें और आए दिन अलग अलग गाँव के ग्रामीण अपने अपने इलाकों से अवैध खनन की शिकायतें लेकर जिला कार्यालय पहुंचकर प्रशासन से अवैध खनन व घोटालों की जांच के लिए मांग कर रहे हैं। गांव राजपुरिया के ग्रामीणों ने गांव के पास संचालित खदान को अवैध बताया और शिकायत की है कि आदिवासी इलाके का गांव राजपुरिया अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। इस इलाके के ग्रामीणों को सूचित किए बिना खनन शुरू किया गया है, इसलिए ये खनन अवैध है। हमने कलेक्टर को इसकी शिकायत कर दी है। भैया, हम ग्राम रामपुरिया से आए हैं। ज्ञापन में हमारी मांग दरअसल ये थी कि रतलाम ग्रामीण के 52 गांव अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो इसमें हमने ज्ञापन में ये दिया कि जब रतलाम ग्रामीण के 52 गांव में से एक रामपुरिया भी अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आता है, तो उस गांव में बिना ग्राम सभा से परमिशन लिए इन्होंने वहां पर खदान मंजूरी ने क्रेशर मशीन मंजूर करवा दी। तो हमारे ग्राम सभा के ग्रामवासियों को किसी को भी ये जानकारी नहीं है। तो हम इस चीज को लेकर के आज कलेक्टर महोदय से मिलने आए। हम उन व्यक्तियों से हमने पूछा कि आप हमारे क्षेत्र में अवैध उत्खनन कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम तो कलेक्टर से परमिशन लेके आ रहे हैं। तो जब हमारे गाँव की जमीन है तो हमारे ग्राम सभावासियों से इन्होंने परमिशन क्यों नहीं ली? हमारा मेन सवाल उनसे ये था। गाँव पलसोड़ा का भू माफिया है, खनिज माफिया है कैलाश चंद राठौड़। गांव पलसोड़ा में अवैध खनन कर रखा है, उसने सरकारी ज़मीनें घेर रखी है और पूरे गांव को परेशान कर रखा है। और गांव में किसानों से भी जो रोड बनाते हैं उसमें सरकार से भी पैसा ले लिया और किसानों से भी पैसा लिया। और मजदूर जो उसके जो रिश्तेदार है उनको मजदूर बना रखा है और उससे भी मोटी राशि उसने लगभग 15 सालों में करोड़ों रुपए की मोटी राशि उसने ऐंठ रखी है। आपने इसकी पहले शिकायत क्यों नहीं करी? कई बार शिकायत करी है, पर वो हर बार वो बहुत दबंग है और वो हर आदमी को डरा देता है और डंपर से आदमी को ठोकने की बात करता है कि तेरे को मरवा दूंगा। ये हर आदमी डरता है उससे। शिकायत करता था मारपीट की?
और शिकायत करता 2 दिन पहले शिकायत भी करी तो उनसे मारपीट भी करी। वो उस पर मतलब बहुत सारे केस भी चल रहे हैं उसके ऊपर और बहुत ज़्यादा अति कर रखी है। कल आदरणीय कलेक्टर साहब के द्वारा और एसपी साहब के द्वारा मीटिंग ली गई थी और उसमें जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश भी हैं कि प्रदेश में माफिया जितने भी हैं सब खत्म हो जाने चाहिए। उसके तहत जो है रेत माफिया हैं, मिलावटी माफिया हैं या अतिक्रमण माफिया हैं और जो मसल्स माफिया हैं, ये सारे जितने भी लोग अवैध काम कर रहे हैं इनका सूचीकरण करके और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज ज्ञापन प्राप्त हुआ है सरपंच के विरुद्ध, तो जो भी उसमें बिंदु होंगे उनकी तथ्यात्मक जांच हो जाएगी और जांच के उपरांत फिर सक्षम अधिकारी को हम प्रतिवेदन भेज देंगे। चूंकि वो अलग अलग बिंदुवार है तो हम यही वो करेंगे कि बिंदुवार उसमें हम जांच कर लें, तथ्यात्मक चीजें आ जाए, फिर सक्षम जो भी अधिकारी होंगे उनको हम उसमें रिपोर्ट भेज देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए परिवर्तन टीवी। नमस्कार।